साथियों नमस्कार, मैं दिनेश कुमार सिंह आप सबका मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। साथियों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूँ। बहुत सारे लोगों ने मांग की थी कि इस विषय पर एक वीडियो जरूर बनाएं और वह है प्रधान को हटाए जाना। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 14 में प्रधान को हटाए जाने के संबंध में प्राविधान किया गया है। आज हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों, मेरे इस YouTube चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरा अनुरोध है कि इसे सब्सक्राइब कर लें, फॉलो करते रहें और मेरे वीडियोस को शेयर करते रहें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचे और जब लोगों को ज्ञान बढ़ेगा तो उसका लाभ भी उनको मिलेगा। साथियों, चर्चा प्रारंभ करते हैं। धारा 14 उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, प्रधान को अपने पद से हटाया जाना। ग्राम सभा, जिसके बारे में मैंने अलग से डिटेल वीडियो बनाया जो इसी YouTube चैनल पर उपलब्ध है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। ग्राम सभा संविधान में भी परिभाषित है और हमारे उत्तर प्रदेश पंचायती राज में परिभाषित है कि एक गांव या गांव के समूहों, राजस्व गांव के समूहों के लिए ये गठित होती है और इसमें जो इसकी मतदाता सूची होती है, मतलब 18 साल से ऊपर के लोग हों और जो उसमें रहने वाले हैं, उनसे जो मतदाता सूची में जिनका नाम दर्ज हो जाता है वह सब गांव सभा के सदस्य कहलाते हैं और उनसे मिलकर के गांव सभा बनती है। मतदाता सूची में जिसका नाम दर्ज है वही गांव सभा का सदस्य कहलाएगा। किसी की उम्र 18 साल भले हो गई हो और गांव में रह भी रहा, अगर मतदाता सूची में उसका नाम नहीं है तो वह ग्राम सभा का सदस्य तब तक नहीं होगा जब तक कि उसका मतदाता सूची में नाम दर्ज ना हो जाए। ये बिल्कुल दिमाग में स्पष्ट कर लीजिए। साथियों, तो ग्राम सभा के जो ये सदस्य हैं, अर्थात जो मतदाता सूची में जिनके नाम दर्ज हैं, जिन्होंने अपने मुखिया का चुनाव किया, मतदान के द्वारा, गुप्त मतदान के द्वारा प्रधान को चुना, संविधान में उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 14 में उनको हटाने का भी अधिकार दिया गया। उनको हटाने का भी अधिकार दिया गया। और क्या कहा गया धारा 14 में कि ग्राम सभा एक बैठक में जो इस प्रयोजन के लिए ही बुलाई जाए, अर्थात प्रधान को हटाने के लिए ही बैठक बुलाई जाए, इस प्रयोजन के लिए बुलाई जाए, उस बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्य बहुमत से चुने हुए प्रधान को हटा सकते हैं। और यह भी कहा गया कि इस बैठक की सूचना जो होगी ग्राम सभा के सदस्यों को कम से कम 15 दिन पहले जरूर दी जाए। ये धारा 14(1) में प्रावधान किया। इस प्रकार अधिकार ग्राम सभा के सदस्यों को मिला कि वो अपने प्रधान को उपस्थित और मतदान करने वाले, मतदाता सूची में कितने नाम हैं इस पर नहीं निर्भर करेगा, उपस्थित कितने लोग हैं और उनमें से कितने मतदान करने वाले, अगर वो 2/3 हैं मतदान करने वाले प्रस्ताव के पक्ष में तो प्रस्ताव पास होगा और प्रधान हटाया जा सकता है। धारा 14(2) में क्या कहा गया है कि इस तरह की जो बैठक है, अविश्वास प्रस्ताव जो आया है जिस पर विचार होना है बैठक में, यह बैठक प्रधान का जो निर्वाचन हुआ है, प्रधान के निर्वाचन के 2 वर्ष के अंदर नहीं बुलाई जाएगी। इसका मतलब 2 वर्ष तक किसी भी प्रधान के खिलाफ निर्वाचन के दिनांक से अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं किया जा सकता है, विचार नहीं किया जा सकता। यह भी व्यवस्था है। धारा 14 के खंड 3 में कहा गया है कि अगर ऐसी कोई बैठक बुलाई गई है प्रधान को हटाने के लिए और बैठक का कोरम नहीं पूरा है तो बैठक में विचार ही नहीं हो पाएगा। जब विचार नहीं होगा तो प्रधान हटेगा नहीं। या दूसरी स्थिति क्या हो सकती है, विचार हो बैठक में लेकिन प्रस्ताव के पक्ष में 2/3 से कम वोट पड़े, बहुमत से पास न हो पाए, तब भी प्रधान नहीं हट पाएगा। ऐसी दशा में प्रधान के खिलाफ इस बैठक के 1 साल तक, 1 वर्ष तक
दूसरी अविश्वास प्रस्ताव की प्रधान को हटाए जाने की बैठक ग्राम सभा की नहीं बुलाई जा सकती है। इस तरह का प्रावधान भी है। साथियों, धारा 14(4) में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि बैठक बुलाने की क्या प्रक्रिया होगी, अविश्वास का नोटिस कौन लोग दे सकते हैं, कितने लोगों के साइन की जरूरत होगी, अविश्वास का प्रस्ताव का जो नोटिस होगा किसे दिया जाएगा, कौन बैठक बुलाएगा, कौन बैठक की अध्यक्षता करेगा, कैसे मतदान होगा, क्या प्रक्रिया होगी हटाने की पूरी, इस संबंध में जैसा विहित किया जाए उसका अनुसरण किया जाएगा। ये धारा 14(4) में है। साथियों, इस संबंध में पंचायत राज नियमावली बनी और उसमें ऐसा विहित कर दिया गया है, पूरी प्रक्रिया को विहित कर दिया गया, प्रेस्क्राइब कर दिया गया क्या प्रक्रिया होगी, किसको नोटिस दी जाएगी, नोटिस के कितने दिन के अंदर बैठक बुलानी होगी, कौन अध्यक्षता करेगा, कैसे बैठक की कार्रवाई होगी, इस सब बातों के संबंध में नियम 33(ख) और 33(ख) पंचायत राज नियमावली का स्पष्ट प्रावधान करता है। तो अब चर्चा करते हैं नियम 33(ख) की, उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली के नियम 33(ख) की और नियम 33(घ) की, जिसमें पूरी प्रक्रिया प्रधान को हटाए जाने के संबंध में प्रिस्क्राइब की गई है। साथियों, प्रधान को हटाए जाने के संबंध में क्या प्रक्रिया है? सबसे पहला तो यह है कि धारा 14 के अधीन प्रधान को हटाने के विचार का प्रस्ताव करने की लिखित में सूचना देनी होगी। यह लिखित सूचना जो होगी, इस पर ग्राम सभा के आधे भाग के हस्ताक्षर होंगे। इसका मतलब अगर ग्राम सभा में जो सदस्य हैं वो 1000 हैं तो उसके आधे सदस्य कितने हुए? 500। कम से कम कुल सदस्यों के आधे के हस्ताक्षर इस लिखित नोटिस पर होना जरूरी है। साथियों, यह जो लिखित नोटिस दी जाएगी यह जिला पंचायत राज अधिकारी को दी जाएगी। इस लिखित नोटिस में जो प्रधान को हटाए जाने के विचार के संबंध में है, यह कारण भी लिखे जाएंगे कि क्यों प्रधान को हटाया जाए। उन कारणों का भी उल्लेख इस लिखित नोटिस में किया जाएगा। और यह लिखित नोटिस जिस पर ग्राम सभा के कुल सदस्यों के आधे भाग के हस्ताक्षर होंगे, उन जो हस्ताक्षर किए हैं उनमें से कम 5 सदस्य इस नोटिस को लेकर जाएंगे और जिला पंचायत राज अधिकारी को हस्तगत करेंगे। सब लोगों को जाने की जरूरत नहीं जिन्होंने हस्ताक्षर किए हैं, कम से कम 5 लोग जाएंगे और जिला पंचायत राज अधिकारी को इस नोटिस को हस्तगत कर देंगे। साथ ही जो अन्य लोगों ने उस पर हस्ताक्षर किए हैं उसके सत्यापन के लिए इन 5 जो नोटिस ले जाने वाले सदस्य हैं, जिन्होंने नोटिस पर हस्ताक्षर भी किए हैं, अलग से शपथ पत्र भी देंगे अन्य लोगों के हस्ताक्षर के सत्यापन के संबंध में। इस तरह नोटिस जिला पंचायत राज अधिकारी को हस्तगत हो जाएगा। अब आगे की कार्रवाई जिला पंचायत राज अधिकारी को करनी है। साथियों, तो इस तरह आप समझ गए कि नोटिस पर कितने लोगों के हस्ताक्षर होंगे, कितने लोग लेके जाएंगे जिला पंचायत राज अधिकारी को देंगे, इस नोटिस के साथ शपथ पत्र किस प्रकार का देंगे, ये मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। नोटिस प्राप्त होने के बाद जिला पंचायत राज अधिकारी जो अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर हैं इस पर, उसकी असलियत के संबंध में स्वयं का समाधान कर लेंगे और बैठक के ग्राम सभा की इस प्रयोजन के लिए बैठक बुलाने के लिए समय और तिथि का निर्धारण कर देंगे। समय और तिथि का निर्धारण कर देंगे। इसमें जैसा आपने देखा कि 14(2) में प्रावधान है कि कम से कम 15 दिन पहले सूचना दी जाएगी, तो वह सूचना 15 दिन की जरूर होनी चाहिए, यह सुनिश्चित किया जाए।
लेकिन यह नोटिस ऐसा नहीं कि डीपीआरओ को ये नोटिस प्राप्त कर लिया और बैठे हुए हैं, उस पर लेकर के बैठ नहीं सकते। जिला पंचायत राज को संवैधानिक जिम्मेदारी है कि नोटिस जो प्रधान को हटाए जाने के संबंध में उन्हें प्राप्त हुई है, जिसे 5 लोगों ने जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर किया है आकर के हस्तगित किया है और अपना शपथ पत्र भी अन्य लोगों के हस्ताक्षर के संबंध में, सत्यापन के संबंध में दिया है, उस नोटिस प्राप्ति के 30 दिन के अंदर, 30 दिन के बाद नहीं, 30 दिन या 30 दिन के अंदर ग्राम सभा की बैठक इस प्रयोजन हेतु बुलाई। साथियों, ये जो बैठक बुलाई जाएगी इस प्रयोजन के लिए, खास प्रयोजन प्रधान को हटाए जाने के सूचना के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? इस बैठक को कौन अध्यक्षता करेगा? इस बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत राज अधिकारी स्वयं कर सकते हैं या किसी अधिकारी को इस हेतु प्राधिकृत कर सकते हैं। जिस अधिकारी को वो प्राधिकृत करेंगे उस अधिकारी को वो उस ग्राम सभा की निर्वाचक नामावली भी सौंपेंगे और प्रस्ताव जो लिखित नोटिस है वो भी सौंपेंगे, जिसमें सब कारण लिखे हैं प्रधान को हटाए जाने के संबंध में, और अन्य अभिलेख भी सौंपेंगे। और वह प्राधिकृत अधिकारी जो मतदान अध्यक्ष भी कहलाएगा, वह नियत तारीख को नियत समय पर नियत स्थल पर उपस्थित होकर ग्राम सभा की बैठक की कार्रवाई को प्रारंभ करेगा और अध्यक्षता करेगा। सबसे पहला काम क्या करेगा वो? कि सबसे पहला दायित्व तो उसका यही है कि ग्राम सभा की बैठक में समय से निर्धारित स्थल पर निर्धारित तिथि को पहुंच जाए और पहुंचने के बाद कोरम देखेगा, कोरम पूरा है कि नहीं। अगर कोरम पूरा है तो आगे की शुरू करेगा कार्रवाई, और उस कार्रवाई में सबसे पहले जो नोटिस आई है प्रधान को हटाए जाने के प्रस्ताव है उसको पढ़ करके सुनाएगा। इसको पढ़ करके सुना देने के बाद वह आज्ञा देगा प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए, और यह चर्चा जो बैठक के लिए नियत समय है उसके 2 घंटे के तक होगी। मतलब अगर 10 बजे बैठक का लिए नियत समय था तो 12 बजे तक ये चर्चा समाप्त हो जाएगी, और उसके बाद मतदान की कार्रवाई प्रारंभ होगी। उसके बाद मतदान की कार्रवाई प्रारंभ होगी और मतदान अध्यक्ष जो है, जो प्राधिकृत अधिकारी है, वो मतदान की कार्रवाई संचालन के लिए चाहेगा तो निप की सहायता भी ले सकता है। मतदान अध्यक्ष मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ करेगा और मतदान जो होगा वो गुप्त मत पत्र द्वारा होगा। मत पत्र कैसा होगा? जैसा कि निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया गया है नियमों में। साथियों, मत पत्र हाथ का लिखा भी हो सकता है, टाइप किया भी हो सकता है, साइक्लोस्टाइल भी हो सकता है, छपा हुआ भी हो सकता है। अच्छा तो यही रहेगा कि छपवा लिए जाए मत पत्र, क्योंकि समय रहता है इतना और छपने में कोई समय नहीं लगता। कोशिश यही करनी चाहिए जिला पंचायत राज अधिकारी को कि मत पत्र छपवा लिए जाने चाहिए। हाथ का लिखा, टाइप किया हुआ इस्तेमाल यद्यपि नियमों में प्रावधान है, कर सकते हैं, लेकिन कोशिश यही होना चाहिए कि अच्छे ढंग से मतदान हो। हाथ का लिखा हुआ या टाइप किया है तो उसकी फोटो स्टेट भी कराई जा सकती है, लेकिन छपा हुआ साइक्लोस्टाइल की फोटोकॉपी की आवश्यकता नहीं, वो तो मूल में चलेगा। तो इस तरह मतपत्र तैयार हो जाएगा। मतपेटिका जैसे निर्वाचन में प्रयोग की जाती है उसी तरह की मतपेटिका, उसी तरह सील करने की प्रोसेस और अन्य सब चीजें होंगी। और मतपत्र जो है, जो होगा उस पर निशान लगाने की प्रक्रिया होगी। अगर कोई भी ग्राम सभा का सदस्य जो मतदाता है वह मतदान प्रस्ताव के पक्ष में करना चाहता है तो वह जो एक मुहर क्रॉस की दी जाएगी वह क्रॉस वाली मुहर लगा देगा। अगर वो प्रस्ताव के पक्ष में नहीं करना चाहता, विरुद्ध है,
वो नहीं चाहता कि प्रधान हटे, तो उस मत पत्र पर कोई चिन्ह नहीं लगाएगा, न मोहर लगाएगा, और मोड़ करके उसको मत पेटी में झिर्री जो बनी है उसके द्वारा डाल देगा। इस तरह मतदान चलता रहेगा। मतदान की जब प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो काउंटिंग होगी, और काउंटिंग के आधार पर अगर मतदान उपस्थित एवं मतदान करने वालों की जो संख्या है उसकी 2/3 या उससे ज्यादा मत प्रस्ताव के पक्ष में पड़े हैं तो प्रधान अपने पद से तत्काल प्रभाव से हटा हुआ माना जाएगा। अगर 2/3 से कम मत प्रस्ताव के पक्ष में पड़े हैं तो प्रस्ताव गिरा हुआ माना जाएगा और प्रधान नहीं हटेगा। और ऐसा प्रस्ताव अगर पास नहीं हो पाया, गिर गया, तो मैंने जैसा पहले बताया है कि अगले 1 साल तक अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में फिर कोई बैठक की कार्रवाई नहीं हो सकती। मतलब 1 साल तक अविश्वास का प्रस्ताव प्रधान के खिलाफ नहीं आ सकता। तो इस तरह मैंने साथियों आपको डिटेल में जानकारी दी प्रधान को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा, जिन्होंने उसे प्रधान चुना, उन्हीं के द्वारा हटाए जाने की पूरी प्रक्रिया। इसलिए बहुत सारे प्रधान भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारे प्रधान भाई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, जिनसे वहां की जनता असंतुष्ट रहती है। वो जनता को इस तरीके का पता होना चाहिए कि इस तरह से वो अपने प्रधान को हटा भी सकते हैं जैसा उन्होंने चुना था। तो ये जानकारी होनी जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहने के लिए फिर एक बार अनुरोध करेंगे कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। इस तरह की जानकारियां जो आपके दिनचर्या में, रोजमर्रा में लोगों के बीच बैठने उठने में, चर्चा में काम आएंगी, आप सबको जानकारी रहेगी, तो आगे जो जानकारी का लाभ आप उठा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।